हाउ टू अचीव गोल्स लाइक चैम्पियंस। लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित रहना ज़रूरी है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं। ऐसे लक्ष्य चुनें जो आपको प्रेरित करें। अपने लक्ष्यों को परिभाषित करें कि वह आपके या आपकी कंपनी के लिए क्यों मूल्यवान है। अपने जीवन के हर पहलू के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज़रूरी कौशल, ज्ञान, ताकत और कमज़ोरियों का आकलन करें। अपने लक्ष्यों के प्रति जुनूनी रहें, कड़ी मेहनत करें, सकारात्मक सोचें और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। लक्ष्य को तय करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें और बिल्कुल प्रैक्टिकल गोल सेट करें। अगर क्षमता से ज़्यादा बड़ा गोल सेट किया है तो उसे पूरा करने के लिए आपके पास कितने सोर्स हैं उसे भी ज़रूर देखें और फिर मेहनत करें। केवल कड़ी मेहनत से नतीजा नहीं निकलता, बल्कि स्मार्ट वर्क से भी कई बार सक्सेस पाई जा सकती है। बॉब कहते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य से काम करें। बहुत से लोग रास्ते में खो जाते हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि वह कहाँ जाना चाहते हैं। लोग स्वयं पर संदेह करते हैं और स्वयं से बाहर मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। वह दूसरे लोगों से हर तरह के सवाल पूछते हैं। क्या मुझे पहले अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? क्या मुझे कीमत इस या उस पर तय करनी चाहिए? क्या मुझे घर खरीदना चाहिए या फिर किराए पर लेना चाहिए? देखो, मुझे नहीं पता आपका लक्ष्य क्या है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए दूसरों से राय लेना बंद कर दीजिए, स्पेशली उनसे जो वहाँ नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हैं। बॉब कहते हैं कि आपको हमेशा अपने लक्ष्य को अपना गुरुत्वाकर्षण बिंदु मानकर काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। विस्तार से यह कैसा दिखता है। यदि आप नया घर चाहते हैं तो उस घर का विस्तार से वर्णन करें। दृश्य, विभिन्न कमरे, वातावरण, ध्वनियाँ, गंध, भौतिक स्थान, सटीक कीमत क्या होगी उस घर की, सब कुछ क्लियर सोच लें। अगर आप सिंगल हैं और पार्टनर चाहते हैं तो भी ऐसा ही करें। उस व्यक्ति का वर्णन करें जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। ये भी लिखें कि आप किसके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। बहुत से लोग खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में डालने की गलती करते हैं जो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में ये तय नहीं किया है कि वह क्या आकर्षित करना चाहते हैं। वह व्यक्ति बने जो आप बनना चाहते हैं। आपको ये मान लेना होगा कि आपका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका है। आपको कहना होगा, अब मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं $1 मिलियन के लाभ वाली कंपनी चलाता हूँ, या अब मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मैं $1 अरब का फंड चलाता हूँ। भले ही इस वक्त आप ना तो कोई कंपनी चला रहे हैं और ना ही कोई फंड चलाते हैं, आपको अभी अपने लक्ष्य प्राप्त करने की खुशी महसूस करनी चाहिए कि जब वो वास्तविक में पूरा होगा तो आप कैसा फील करेंगे। देखो, ये सब वाइब्रेशंस का काम है। जैसी वाइब्रेशंस होंगी वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी। कभी मत कहो कि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो। ऑलरेडी ये सोचो कि तुम्हारे पास ऑलरेडी वो चीज़ है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है कि आपने सोचा और मिल गया। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि बिना एक्शन के कोई चीज़ काम नहीं करती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ज़रिया है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का, लेकिन आपको काम तो करना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मदद करता है पॉजिटिव रहने में। लक्ष्य हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, इन सब में। हालांकि जब आपको एलओए का पता नहीं था तो क्या आप पॉजिटिव सोचना, बोलना, दूसरों की सक्सेस में खुश होना, अपने फ्यूचर को इमेजिन करना, क्या आप ये सब करते थे? शायद नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उस वक्त हमें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में नहीं पता था कि वाइब्रेशंस कितनी मैटर करती है। बस बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी मैनिफेस्ट कर लेते थे और फिर खुद को उसमें सेटल कर लेते थे और ये सोचते थे कि शायद यही लिखा है किस्मत में, और अपने कंफर्ट जोन में और एक बाउंड्री के तहत खुद को सेटल कर लेते थे कि बस यही लिखा है लाइफ में। लेकिन जब आप एलओए को जानते हैं तो आपको पता लगता है कि आप बहुत गलत थे। असल में आप हर चीज़ के लिए सक्षम हैं, बस आपकी सोच ने ही आपको रोका है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी मौजूदा सोच को बदलता है, जिससे आप पॉजिटिव रहकर
अपने गोल्स पर काम करते हैं, ना कि आपको ये कहता है कि बस सोचो और सब पूरा हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है, ये आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो बचपन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर करे हुए है, उनको ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिससे आप नए बिलीफ सिस्टम बना के अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सके। खुद को हमेशा बड़ा मानो कि आपके लिए भी अच्छी लाइफ है। हर वक्त खुद को छोटा महसूस मत करवाओ कि बस एक कंफर्टेबल लाइफ ही जीने आए हैं। केंद्रित रहें और हर दिन कार्रवाई करें। जो छूट गया है उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें, और आप जो चाहते हैं और आप हर दिन क्या कदम उठा सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। अतीत को जाने दो, ये अब वह नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को अपने ऊपर सीमित ना होने दें। इस सप्ताह के ग्रेड या आपका वर्तमान सैलरी या बैंक खाता विवरण भी अतीत की बात है। ये चीज़ें वह नहीं है जो आप हैं। ये आपकी पिछली कहानी और आपके पुराने प्रतिमान के छोटे अवशेष हैं जो आप नहीं चाहते। उस पर कभी भी ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि इससे आपको और अधिक मिलेगा जो आप नहीं चाहते, क्योंकि आपका ध्यान कमी पर है। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। हर समय आगे की सोचें और वही करें जो करने की आवश्यकता है। हर दिन अपने आप से पूछें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आज सबसे अच्छी लक्ष्य प्राप्ति गतिविधि कौन सी कर सकता हूँ, और फिर उसे करो। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई जादू नहीं होता, आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अट्रैक्शन में भी एक वर्ड है एक्शन, बस वही करना है। एलओए आपकी सोच पे काम करता है, आपकी थिंकिंग को बदलता है, ताकि आपका ध्यान नकारात्मकता से सकारात्मक चीज़ों पर केंद्रित रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।